इको में दुनिया घूमो, हर सफ़र में नई यादें बनाओ, हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखो। तो चलो इको ट्रैवल के साथ यादें बनाओ। तो दोस्तों आज हमने एक बेहद मज़ेदार काम किया है। अपने इको ट्रैवल जो अपनी इको कार है, इको ट्रैवलर कहना चाहता था, लेकिन अपनी जो इको कार है उसके लिए हमने जो आरामदायक सीट बनाए हैं, जब चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, जब चाहे स्लीपिंग अरेंजमेंट हो जाए, तो इस तरह से कुछ काम किया था। लास्ट व्लॉग में आपने जो देखा था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने प्यार दिया, आपके कमेंट जो मैंने पढ़े उसके लिए भी आपको बहुत सारे धन्यवाद। तो अब हम आज के व्लॉग में ये दिखाने वाले कि हम अपनी सीट पूरी तरह से, ये जो मेरी गाड़ी है, ये सीट्स को पूरी तरह से, अच्छा ये मेरी बेटी है तनिष्का, ये भी आजकल व्लॉग में बहुत इंटरेस्टेड है। तो ये अपना आगे का जो सफ़र होने वाला है वो सब व्लॉग में मिस तनिष्का रहेगी हमेशा। और ये जो बेड है इसको हम अभी दिखाएंगे आपको पूरी तरह से स्लीपिंग बेड करके। अभी चाहे तो आप सिटिंग के तौर पे तनिष्का खड़े तो सिटिंग के तौर पे यहाँ पे 3 जन बैठ सकते हैं, और ये पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 जन आराम से बैठ सकते हैं। तो 7 जन तो पीछे आराम से, और 2 आगे आराम से 8 जन, मतलब ड्राइवर छोड़ के 8 जन यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर स्लीपिंग का मैं बात करने चाहता हूँ तो ये मेरी कोई टूरिस्ट कार नहीं है, ये मेरी पर्सनल कार है, और इसमें हम लोग पर्सनल फैमिली हम लोग ट्रैवल करेंगे। तनिष्का, मैं और तनिष्का की मम्मी, इसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। खासकर दादा भी आएगा तो शायद से मेरा बड़ा लड़का भी आ सकता है, लेकिन उसका यस नो में रहता है। तो अभी हम देखेंगे अपने ये कार की सीट को पूरी तरह से बेड में करके, और इस पर कितना खर्चा किया है मैंने, कहाँ पे किया है, कैसे किया है, कहाँ जाके करना चाहिए, और लोगों के और कुछ बातें जो आपको मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता इस व्लॉग में बताऊंगा। तो अपनी ये है इको, इसको हमने 5 सीटर को 8 सीटर की है। सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 8 सीटर हुई है, मगर हम लोग 8 सीटर नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इसको स्लीपिंग बेड के लिए। और ये सीट अभी जो आप ये स्पेस देख रहे हैं बीच में, ये भी बहुत काफ़ी लंबा स्पेस है, जहाँ से आप मुझे देख सकते हो जैसे मैं बैठ चुका हूँ, तो मेरा लेग स्पेस भी एकदम कंफर्टेबल से हो गया है। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसके लिए मुझे ये रूफ टच होता है, मगर अगर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नीचे बैठूँ तो ये मैं कुछ इस तरह से बैठ पाऊँगा। और स्लीपर, एक्चुअली ये सब किया है मैंने, ये स्लीपिंग के लिए किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये इसको स्लीपर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट तो ये अपना है जो रेस्ट है, जो पीछे इसको ये होता है, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से निकल जाता है। ये कुछ इस तरह से निकल गया है। इसको सिंपल वे से इसके डिज़ाइन की वजह से ये सब ऐसा उल्टा है, जो ये साइड में लगता है वो ये साइड में आएगा, और जो ये साइड में लगता है ये साइड में आएगा, जैसे कि ये डिज़ाइन पूरा इसको मैच कर लेगा। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो ये मेरा CNG का टैंक है। वो पकड़ सी छोड़, ये कुछ सिंपल इस तरह से लग गया। और ये बैक साइड का है, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक ये रेस्ट है और एक ये रेस्ट है। तो लो जी, तैयार हो गया अपना, हमारा स्लीपिंग ब्लेड तैयार हो चुका है। आजा तनिष्का, बेड आजा ऊपर। रुको जरा, चप्पल निकालने दो, चप्पल निकालने दो ना, आ नहीं सकते। आजा, आप इधर सो भी सकते हो। अब ये कुछ तरह से ये ऐसा बेड बन चुका है। उनकी बेटी भी आ गई।
और बेटी सो के दिखाओ। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये इस तरह से मैंने अपना ये लगाया। इसमें और दो चीज़ें मैंने की है। जो ये दो पंखे दिख रहे हैं वो दो पंखे एक्स्ट्रा लगाए, क्योंकि हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के विरार एरिया में यहाँ पे समुंदर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है हवा में, तो इसके लिए पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। एसी इतना काम नहीं कर सकता है कि, क्योंकि बाहर भी हीट होती है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ का जो वेदर है थोड़ा ठंडा है, लेकिन अभी दोपहर के बजे 12 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ चुका है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ह्यूमस बहुत होती है हवा में, तो इसके लिए पसीना ज़्यादा निकलता है। इसके लिए मैंने फ़ैन लगाए। फ़ैन का भी आवाज़ थोड़ा है, लेकिन ये ऐसे फ़ैन है। बंद करो बेटा। तो अभी हमने ये बेड का तो आपने देख लिया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे दो लाइट लगा दी है। ट्यूब लाइट है, बहुत अच्छा खासा उसका लाइट है। अभी ये दिन के टाइम में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने थोड़ा देख ही लिया था रात में, जो आपने फर्स्ट व्लॉग देखा था उसमें मैंने ये लाइट के बारे में भी थोड़ी बात की थी। तो ये एक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही कह सकते हैं उसको हम स्पेशियस है, जो है कि अपना किचन जो मैंने सेट करने की कोशिश की है। जो है किचन का जो बेस बनेगा, जो सिलेंडर अपना बनेगा वो सिलेंडर तो आगे ही रहेगा, मगर ये कुछ ऐसे मैंने ड्रॉवर बना लिए जिसमें मेरा ये फूड का मतलब जितना भी मेरा फूड का जगह है, मतलब जो चावल है, दाल है, और जो मैं बनाने वाला खाना बनाएंगे हम लोग, उसके लिए लगने वाला जो भी है वो सब ये दो ड्रॉवरों में आ जाएगा। इसमें थोड़े से बर्तन, ग्लास, कप वगैरह जो रहेंगे तो इसमें सेफ रहेंगे। इसके लिए भी अरेंजमेंट अभी तो लेना है। अभी तो इसमें सब ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। और ये जो गैप दिख रहे हैं जहाँ पे ये रेस्ट लगता है पीछे का, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे थोड़े बहुत जैसे बोल सकते हो बड़ी बैग होगी, कोई भी चावल की बैग होगी, 5 किलो का चावल का बैग लेता हूँ तो वो सब रहेगा। तो उसके लिए भी ये स्पेस है। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो सीट के नीचे वाला स्पेस है, यहाँ पे होंगे हमारे थोड़े बहुत बर्तन और डिशेस वगैरह जो भी कुछ रहेंगे, तो उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। कुकर तो एक लगेगा। ये सब चीज़ें इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे साथ ट्रैवल करने वाले, मुझे खुद को डाइट फूड है, तो वो हिसाब से मैं ज़्यादातर हम लोग होटल का खाना अवॉइड करने का देंगे। मैं ये कंप्लीट नहीं बोल सकता कि हम लोग अगर दिन में ट्रैवल करेंगे, रात को ट्रैवलिंग अवॉइड करने वाले हैं। अगर दिन में ट्रैवल करेंगे, अगर मॉर्निंग को हम लोग ने 7-8 बजे ट्रैवल का करना, कहीं पे भी स्टार्ट करना गाड़ी चलाना चालू किया, तो अगर बीच में खाना बनाने के लिए रुकते तो कम से कम 1 से 2 घंटा जाएगा खाना बनाने के लिए। तो वो कभी कभी हो सकता है कि अगर लॉन्ग जर्नी है तो हम लोग शायद से मॉर्निंग का नाश्ता जब भी बनाएंगे तभी एक ही बार कुछ बना लेंगे। जैसे वो टाइम पे कुछ भी, मतलब अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं खिचड़ी बनाऊंगा या फिर पोहा ही बना लूँ, तो दोपहर का खाना स्किप करने का सोचो, या मैगी बना लूँ। मगर इससे क्या होगा कि अगर सवेरे नाश्ता करूंगा तो दोपहर को फिर से 2-1 बजे तक भूख लग जाएगी। तो वो टाइम पे फिर से गाड़ी कहीं पे रुकाओ, खाना बनाओ और फिर आगे का ट्रैवल करो, तो उसके लिए 1-2 घंटा चला जाएगा। और खाना सवेरे ही बना के लेके जाएंगे तो वो ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर नॉर्थ इंडिया में हूँ तो एक बार में शायद से बन सकता है, मगर तो भी हम लोग सोच रहे कि एक दिन दोपहर का खाना कभी तो हम लोग बाहर, क्योंकि देखो बच्चों के साथ हूँ तो ट्रैवल भी करूँ, खाना भी बनाऊँ, गाड़ी भी चलाऊँ, वीडियो भी बनाऊँ, उसको एडिट भी करना होता है। तो कभी कभी शायद से हम लोग दोपहर का खाना बाहर ही खा लेंगे। और ये सब खाना जो बनेगा रात को, जैसे कहीं पे भी हम लोग स्टे करेंगे, नाइट ड्राइविंग है, फैमिली के साथ हूँ तो नाइट ड्राइविंग शायद से नहीं करूँगा। लगभग मान लो 7-8 बजे तक कहीं पे ड्राइव कर लिए और फिर कहीं पे रुक गए, अच्छी जगह मिल गई और वहाँ पे रुक गए, समझो होटल ले लिया या नहीं ले लिया, तो हम लोग गाड़ी में खाना बना के आगे का अपना रात आराम से गुजार सकते हैं और सवेरे फिर से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ है मेरा गाड़ी का नज़ारा, जैसे आप देख रहे हो, ये जैसे पूरा है। ये जो बनाया, अभी इसके बात करते हैं इसके खर्चे के बारे में।
उससे पहले थोड़ा गाड़ी का एक ओवरऑल लुक ले लेते हैं। अभी जो मेन बात करते हैं लगेज के लिए। लगेज जो है अपना, मतलब हम लोग का कपड़े और कुछ बर्तन और कुछ भी सामान है हमारा, कपड़े है या स्टोव है, जैसे बाल्टी है, गैस सिलेंडर है, और कुछ भी हम लोग ट्रैवल के साथ लेते हैं। अगर मैं ये चलूँ तो ये पूरे यही सिस्टम में चलूँगा, यही बेड सिस्टम रखूँगा। और ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जो जगह है यहाँ पे लगेज रखने के लिए जगह हो सकती है। और थोड़ा भी जगह सामान यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मेरी टैंक की सीएनजी की टैंक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान रह सकता है जो मैं ये बैक साइड पे रख सकता हूँ। हाँ, हालांकि ज़्यादा कुछ सामान नहीं, लेकिन जो गाड़ी में रखने का सामान जो है वो यहाँ पे रख सकता हूँ। और जो पीछे ड्रावर आपको बताए थे, वो ड्रावर में बहुत सारी जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि मसाले हुए, नमक वमक हो गया, सब ये जो है वो वहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे जो ये जगह दिखाया है, यहाँ पे एक हाथ बाल्टी, एक साइड का ये डोर तो ज़्यादातर खुलेगा नहीं, खुलेगा तो वही डोर खुलेगा लेफ़्ट साइड का, क्योंकि ये अगर रोड साइड में कहीं पे लगता है। तो यहाँ पे शायद बाल्टी और कुछ वो सामान रख दूँगा जो टॉयलेट एक्सेसरीज में यूज़ होगा वो। और ऊपर ये मेरा कैरियर है। मैं कुछ अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कैरियर अलाउड है, आरटीओ एक्ट के तहत आप कैरियर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस पर है ऊंचा सामान बांध के या ड्रम बांध के या कोई भी आप उस पर अपना बैग्स वगैरह रख के आप उसको ट्रैवल कर सकते हो। उसकी हाइट लिमिट के बाहर जाके, मतलब ओवर हाइटेड गाड़ी आप कैरियर पे कोई भी सामान नहीं रख सकते हो, मगर कैरियर इज़ अलाउड है अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में। शायद वो कैरियर का कुछ हिसाब है, मैं आरटीओ के रूल्स भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक, जहाँ तक मुझे आइडिया हुई है, जितना मैंने गूगल पे सर्च किया है, वो हिसाब से कैरियर तो अलाउड है। अभी तक तो मेरे 5 साल हुए मेरे गाड़ी को कैरियर है, मुझे अभी तक कैरियर के लिए किसी ने रोका नहीं है, और कुछ कभी ये दिक्कत नहीं किया कि आपके कैरियर पे, मतलब कैरियर क्यों है करके, ऐसा कोई सवाल मुझसे कभी किया नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम बात करते हैं ये पूरे गाड़ी के खर्चे के बारे में। खर्चे के बारे में ये बात करना है कि ये काम जो मैंने किया था, ये मैंने राशिन के, अहमदनगर के एक ज़िला है, अहमदनगर के पास एक राशिन करके गांव है, वहाँ पे मैंने ये गाड़ी का पूरा काम किया था। और ये मैंने ढूंढ के निकाला था इंस्टाग्राम से। हालांकि जब भी मैंने ये सोचा करने का, तभी मैं बहुत जगह पे ट्राई कर रहा था, घर के पास भी, जैसे मैं विरार में रहता हूँ तो मैंने ठाना, मीरा रोड, बोरोली, यहाँ तक कि मैंने गुजरात साइड में भी, बड़ौदा वो साइड में भी देखा था, मगर वो मेरे बजट के बाहर के थे। क्योंकि वो जो अमाउंट बोल रहे थे, सभी ने 90% लोगों ने, मैंने यहाँ पे ये पूछ रहा था करने का, कि उन्होंने मेरे अमाउंट बहुत ज़्यादा बताए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सब ने 45, 55, 65 सिर्फ और सिर्फ बेड के लिए बोला था। ये जो मैंने बेड बनाया ना, ये बेड के लिए उन्होंने बोला था। और उनकी जो सिस्टम थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके दोनों साइड में बॉक्स थे। मतलब ये जो सिटिंग सीट है, ये छोटी थी, और यहाँ पे भी एक बॉक्स था। तो वो बॉक्स वो लोग कहते थे कि वो भी एक लगेज के लिए यूज़ होने वाला था। मगर फिर दिक्कत ये होती थी कि वो बॉक्स तो वहीं पे रहेगा, वो बॉक्स यहीं पे रहने की वजह से आपका ये जो फुट रेस्ट है, वो जगह स्पेस कम हो जाती है। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई भी पीछे बैठ के ट्रैवल करे, तनिष्का नुके, अगर कोई भी बैठ के ट्रैवल करे तो उनको वो कंफर्टेबल हो, कि भाई पैर स्पेस, लेग स्पेस कंफर्टेबल हो। डिक्की में हम लोग ज़्यादातर कोई बैठने वाले नहीं है, ये तनिष्का गई तो या उसका भाई दक्ष गया तो, मगर तो भी ये बीच वाली सीट खाली रहेगी। हमारे घर में हम लोग 4 जन के ऊपर कोई ये नहीं, जब भी कोई शादी हो या कोई
कोई मतलब ओकेजन पे कहीं जा रहे हो तभी कोई मिला और सब लोग बोल रहे हैं कि जाना है एक जगह पे, तो वो शायद से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज में वो ज़्यादा आदमी लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसे तो कोई ये नहीं कि मुझे 8 सीटर कंटिन्यू चाहिए, तो वो बॉक्स मेरे कुछ काम का नहीं था। और सेकंड थिंग ये थी कि जो ये बजट थे, तो बजट मुझे थोड़ा कम बजट में करना था, क्योंकि अगर मैं सारा बजट मेरा मैं अपने गाड़ी पे लगाऊँ तो मैं घूमने के लिए अपना बजट क्या बनाऊँ। तो इसके लिए मैंने ये ढूंढ रहा था, सबसे बात कर रहा था। ये बात करते करते जगदम्बा कुशन वर्क करके राशिन में एक था, उनका इंस्टाग्राम पे रील है जगदम्बा कुशन करके, तो मैंने उनके रील देखे थे। उनसे एक बार बात की, 2 बार बात की, उन्होंने दोनों बार मुझे अच्छे से रिप्लाई दिया, सब किया। और बहुत सारे आपके कमेंट्स मैंने देखे कि भाई ये फेक होते हैं, ये जो दिखाते हैं वो। नहीं दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग देख ही रहे हो तो आपको बता दूँ, राशिन मेरे यहाँ से 350 किलोमीटर लंबा है। 350 किलोमीटर यहाँ से मैंने ड्राइव किया था। इसके लिए मेरा लास्ट ब्लॉग जो बड़ा हुआ है वो चीज़ के लिए बड़ा हो चुका था, क्योंकि मैं एक तो फर्स्ट ब्लॉग था मेरा और उसमें ये सब चीज़ें शॉर्ट में या 2 पार्ट में बताना है, तो वो कोई शायद से लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते थे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने उसको खींच दिया, जितना शूट किया था उतना सब मैंने उसमें डाल दिया। काय करते स्माऊ थामा था, तो उनके पास किया था, तो उन्होंने मुझे ये बेड का ही सिर्फ मुझे 25,000 का उन्होंने बजट दे दिया था। ये बेड, कुशन, उसके साथ में ड्राइविंग सीट्स के कुशन्स, ये जो ड्राइविंग सीट्स के कुशन्स हैं वो भी मैंने एक ही कलर में करा लिए, और टॉप भी मैंने उसी कलर का करा लिया था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे 25,000 में करा के दे दी। ठीक है, रहा सवाल ये कुशन का, डोर कुशन भी मैंने अलग से करवाया है। उसका उन्होंने मुझसे लगभग 3,000 के करीब कुछ लिया था, तो अराउंड 28,000 तक ये सब काम मेरा हो चुका था। और जो मैंने ये ड्रॉवर लगाए थे, पीछे के ड्रॉवर, ये जो फैंस और ये लाइट्स, उसके भी अलग चार्ज हुए थे। तो ये फ़ैन मैंने 700 रुपये का एक फ़ैन लगाया, हेवी ड्यूटी क्वालिटी का फ़ैन है। तो उन्होंने बोला कि 250 रुपये के भी फ़ैन आते हैं दोस्तों, आप ये मत जज कीजिए मैंने ज़्यादा कॉस्टली लगाया, क्योंकि ये मैंने कॉस्टली लिए ही थे। क्योंकि मैं ब्लोअर के बारे में देख रहा था, जैसे यहाँ पे बीच में ये ब्लोअर आ जाता था, और ब्लोअर आने के बाद वो ब्लोअर का इतना साउंड था हेवी, तो मुझे वो थोड़ा सा जमा नहीं, इसके लिए मैंने ये फ़ैन लगा लिया। अगर चाहूँ तो मैं बाद में भी लगा सकता हूँ ब्लोअर, अगर ज़रूरत पड़े तो, मगर ये फ़ैन मेरे ख्याल से सब काम हो जाएगा उसमें। और ये दोनों भी फ़ैन 12 वोल्ट 12 वोल्ट के फ़ैन हैं, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड मेरा खर्चा हुआ ड्रॉवर का। ये देखो, ये ड्रॉवर तो इसमें होता नहीं है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे बॉक्स उठाओ, आप ऐसे भी सामान निकाल सकते हो। मगर मैंने सोचा कि अगर कोई भी इशू होता है कि बच्चे सोए हैं या उनको उठाना नहीं है, तो फिर वो उनको उठाना पड़ेगा, फिर उनको बाजू में करो, ड्रॉअर खोलो, मतलब सीट ऊपर करो और निकालो। इससे अच्छा बेटर ड्रॉअर कर लो, आराम से सब काम हो जाएंगे। ड्रॉअर रहेगा तो उसमें कुछ अच्छे से सामान रखने के भी काम आ जाएगा। तो वो एक मेरा 2,000 का काम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये सब मिला के मुझे एक 35,000 का 34,000 तक का मेरा पूरा ये बजट बन चुका था। रहा सवाल 350 किलोमीटर जाना, 350 किलोमीटर आना, टोल टैक्स और ये सब पकड़ के मेरा एक्स्ट्रा कुछ 4,000 के करीब, क्योंकि गाड़ी पूरा CNG पे जाके आया, तो इसके लिए मेरा 2,000 का CNG लग गया, और टोल का मेरा कुछ 800 रुपया लग गया। तो ऐसे 3,000 रुपया। और वहाँ पे एक्चुअली एक ही दिन का काम था, मगर एक दिन मेरा स्टे हो गया, उसका स्टाफ नहीं था इसके लिए, तो वहाँ पे रहने खाने का थोड़ा 1,000 रुपया मेरा एक खर्चा हो गया। तो लमसम मेरा 35,000 का 35 to 36,000 का मेरा ये पूरा खर्चा बैठ गया, और इसमें ये मेरा स्लीपिंग कार तैयार हो गया। तो दोस्तों, अभी ये ब्लॉग मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि अभी से ये जो ब्लॉग आएंगे वो हार्डली 30 मिनट्स के अंदर के ही होंगे। दोस्तों, अभी ये थोड़ा सा गर्मी का टाइम है। एक तो मेरा बड़ा प्लान है, जो सस्पेंस तो मैं रखने वाला हूँ नहीं बिल्कुल। मेरा लेह लद्दाख का, मुंबई से लेह लद्दाख का ट्रिप का प्लान फाइनल है, लेकिन डेट अभी तक फाइनल नहीं है, क्योंकि तनिषा की एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है, और उसके बाद में उसकी मम्मी की जॉब की छुट्टियाँ भी देखनी पड़ती है, क्योंकि वो वर्किंग वूमन है, तो उसे भी
फोर्स करना है कि नहीं लेके ही जाना है। और दूसरी बात ये है कि बजट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मुंबई से लेह लद्दाख जाना है तो कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर का रनिंग होगा, और उसमें मनाली करेंगे, हो सके तो और जयपुर वगैरह भी आते वक्त कर लेंगे। आगरा करने का सोच रहा हूँ, जितना हो सके उतना। अगर ये 15-20 दिन की ट्रिप में कश्मीर मेन है, श्रीनगर, दल लेक, वो सब करते करते हम लोग लेह तक पहुँचेंगे। लेह भी बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर आते वक्त मनाली होके मनाली शिमला, जैसे जो पॉसिबल है ऑन द रोड में, और 15-20 दिन के ट्रिप में जितना हो सके उतना करेंगे। और ये सब ट्रिप के लिए मुझे बजट बनाना है। उसके लिए आप सब लोगों की साथ चाहिए, ना ही मुझे आपसे 1 रुपये की कोई मदद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे व्लॉग देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, वही मेरे लिए बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और तनिष्का कुछ कहेगी? बाय करो अपने सब्सक्राइबर्स को। तो चलो मिलते हैं जल्द ही नए एक आधी व्लॉग पे। मैं हफ्ते में 1 वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा तो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मैं ही खुद सब ये चीज़ें करता हूँ। एडिटिंग मेरा कोई टीम नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, तो आप सबका प्यार चाहिए। मिलते आगे एक नए वीडियो में। अभी होगा जो ट्रैवलिंग वीडियो होगा, अभी ये किचन पूरा सेटअप करने के बाद ही मैं आपको नया एक वीडियो दिखाऊँगा। जल्दी आएगा वीडियो, 1-7 दिन 5-6 दिन में नया वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको अगर मेरे इंस्टेंट जो रहेंगे वो इंस्टाग्राम पे आपको सब डिटेल्स मिलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी निकल रहा हूँ। तो जो भी कुछ करूँगा, जो यूट्यूब पे डालने जैसा होगा, तो वो आपको यही इको राइडर्स करके इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो मिलते, दुआओं में याद रखना, बाय। तो ये कुछ हमारे घर के पास का नज़ारा है, जो ऐसी खूबसूरत जगह पे मैं रहता हूँ। ये जो है पीछे मेरे बारोंडा देवी है, और ये जो सामने दिख रही है वो जीवदानी देवी है। ऐसे ही एरिया में मैं रहता हूँ, और ये आजू बाजू का एक थोड़ा सा गांव का फील है। रहता हूँ तो मैं सिटी में, मगर ये थोड़ा सा गांव का फील है। यहाँ पे कुछ ग्राउंड है, और ये बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। ये बहुत सिटी से एकदम नज़दीक है, हम जाते वक्त देख लेंगे। चलते हैं अभी घर की तरफ। आपको दिखाई देता हूँ मैं, सिटी अपने यहाँ से ज़्यादा लंबा है नहीं। जैसे कि देख रहे हो अब ये पूरा गांव है, बारोंडा देवी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जीवदानी के जस्ट बगल में बारोंडा देवी करके एक एरिया है, जो पहाड़ों पे बसी हुई देवी माता है। तो वो हमारे घर के एकदम पास है। एक्चुअली आज रामनवमी है, तो रामनवमी की वजह से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे भी रामनवमी बहुत उम्दा तरीके से मनाई जाती है। और ये सब देख रहे हो आप, ये फुलपाड़ा डैम है। यहाँ पे जब जितने भी गाय वगैरह घूम रहे हैं, पे है वो जीवदानी देवी का मंदिर है। यहाँ पे बारिश नहीं है, तो फिर ये सब ऐसे ही रुका हो जाता है। ये महीने में जून से जुलाई तक ये रास्ता बंद हो जाता है। ये जो दिख रहा है रेलिंग लगाई है ना, ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ से पूरा पानी रहता है, यहाँ पे भी पानी का रहता है। और सामने जो गेट दिख रहा है वहाँ से ये पानी नीचे छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से इसको फुलपाड़ा डैम कहते हैं। तो ये इस तरह से, तनिष्का आजा ब्लॉग में आ जाना बेटा। तो इस तरह से हम लोग डैड और उसकी डॉटर दोनों साथ में बैठ के, और ये हमारा सिटी विरार। फुलपाड़ा डैम आप गूगल पे डालोगे तो ये एक अच्छा माहौल है। आप
बारिश के टाइम पे आओ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जुलाई अगस्त के दरमियान आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, 2 मंदिर है यहाँ पे देवी माता के। एक जुदानी का मंदिर होने के बाद आप बारोना मंदिर के लिए जा सकते हो। पापड़खिंडी में एक शंकर जी का भगवान का पिंड है, तो उसके भी दर्शन कर सकते हो। धार्मिक प्लेस है, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर खेलने के लिए वगैरह ऐसा कुछ खास है नहीं, मगर एक जो कहते हैं कि खूबसूरती है नेचर की, वो आप देख सकते हो। और खाने पीने के लिए यहाँ पे नज़दीकी होटल्स वगैरह बहुत है, तो आप वो भी कर सकते हो। चाहे तो साथ में लेके भी आ सकते हो, वहाँ पे बैठ के खा सकते हो, मगर आप कचरा वहाँ नहीं करेंगे, अपना कचरा अपने साथ लेके जाएंगे। और आगे ही कहीं पे डस्टबिन होगा तो वहीं पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। फ़ैन का आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना है कितना नहीं आ रहा है, मगर कोशिश करूँगा। अभी मैं देखूँगा एडिटिंग करते वक्त कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर होगा तो भी मैं डालूँगा ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम वीडियो शूट करते वक्त थोड़ा इसका प्रिकॉशन करेंगे।